इस भयंकर गर्मी में जब भी रोटी सब्जी बनाने का मन न करे तो सिर्फ 10 मिनट में यह चटाकेदार नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में लगता है ना कि क्या बनाया जाए जो झटपट से बन जाए, बहुत ज़्यादा किचन में हमें काम न करना पड़े क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हमने यहाँ पे लिया था 1 कप चने की दाल। चने की दाल को हमने पहले से भिगा के रखा था, ये अच्छे से भीग चुकी है। तो चलिए आगे का देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। छोटा सा वीडियो है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमने लिया है एक जार के अंदर सारा दाल हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरीके से दाल को हमने डाल दिया है। तो ये देखिए, दाल को हमने अच्छे से धुल लिया था भिगाने के बाद। और अब नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिर्ची वगैरह भी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्ची और लहसुन डाल दिया है इसके अंदर। आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे साबुत धनिया डाल दिया है, जो कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपकी चॉइस है, अगर आपको खाना नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। चने दाल का नाश्ता बन रहा है तो फिर यहाँ पे हींग डालना तो बहुत ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे हींग भी डाल दिया है। और चलिए इसको हम कवर करके दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे फाइन नहीं करना। हमने यहाँ पे पानी नहीं डाला है। अगर आपको लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है, जार रुक रहा है, चल नहीं रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर पानी डाल के पीसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा फाइन करने से फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा दाल और बची थी, हमने निकाल लिया हुआ था क्योंकि पीस नहीं रहा था। वापस से भी हम दाल को ऐसे ही पीस के तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दाल को रेडी कर लिया था। थोड़ा सा जो बचा हुआ था, अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं कलर के लिए हल्दी पाउडर, जो कि अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो फिर नहीं डालिएगा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे मसाला डाला हुआ है, गरम मसाला ही डाला है। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे मसाला भी डाल दिया है। टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे क्योंकि नमक नहीं डालेंगे तो फिर नाश्ता हमारा अच्छा बनेगा ही नहीं। हमने यहाँ पे नमक भी डाल। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ वेजेस भी ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे डाला है सबसे पहले प्याज। गर्मी का सीज़न चल रहा है, प्याज वैसे भी खाने में अच्छी लगती है। और अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो प्याज ज़रूर डालिएगा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है पालक। कुछ ही पत्ते पालक के डालेंगे। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो फिर आप पालक स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही हमने यहाँ पे धनिया का पत्ता डाला हुआ है क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा धनिया के पत्ते और ये पालक हरी सब्जियाँ बहुत कम ही मिलती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही डाला है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बीटरूट डाला हुआ है। और चलिए अब चटनी भी बना लेते हैं। तो इस टाइम पे पुदीना ही आ रहा है ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अगर आप धनिया के पत्ते डालना चाहते हैं टमाटर की चटनी में तो फिर आप धनिया के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पुदीना ही डाला हुआ है और ये चटनी खाने में तो नाश्ते के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए चटनी भी रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं। तो फाइनली चटनी भी हमारी बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप नाश्ता बनाते हैं तो फिर रोटी सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हफ्ते में तो 3 से 4 बार हम यह नाश्ता बनाते हैं क्योंकि सबको पसंद आता है। और इसके लिए कोई तामझाम नहीं रहता, जो घर की चीज़ें हैं उसी से नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में तो रहती हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पोहा। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। पोहे को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। किसी कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ लीजिए क्योंकि हमने इसको धुला नहीं है। वैसे तो आप धुल के भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हमने इसका पाउडर बनाया हुआ है। इससे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पाउडर बनाया हुआ है पोहे का, जो सूजी का काम करता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
तो ये देखिए इस तरीके से दरदरा सा हमारा पोहे का पाउडर भी बन के तैयार हो गया है। तो सिर्फ 1 कप चना की दाल और पोहा से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके आधा चना का दाल निकाल लिया हुआ था। अब यहाँ पे हम पोहे का पाउडर भी डाल देते हैं और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 चम्मच के लगभग बेसन। वैसे भी चना की दाल है, बेसन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बेसन टेस्ट भी तो अच्छा आएगा और बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी। वैसे तो आप गेहूँ का आटा भी 2 से 3 चम्मच के लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब पानी डाल के इसकी हमें कंसिस्टेंसी रनिंग करनी है। और हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू भी ग्रेट करके रखा हुआ था, हम यहाँ पे आलू भी डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। और इसको हमें रेस्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है, ना तो हम यहाँ पे इनो, दही, बेकिंग पाउडर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप चने दाल का पराठा भी आप इसको बोल सकते हैं और ये झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से अब हमें फैला देना है। इसमें हमने आलू प्याज भी डाला हुआ है, इसमें आलू प्याज का भी पराठे का टेस्ट आएगा। और हमने यहाँ पे आज चने की दाल भी डाला है, पोहा भी डाला है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हुई है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। चने की दाल जब हम दरदरी से पीसते हैं तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाइंडिंग के लिए इसीलिए हमने बेसन डाला हुआ था, आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि इसमें जो हमने सब्जियां डाली हुई है ना वो भी अच्छे से सीख जाए अंदर तक। और ये देखिए अब इसको हम उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, यह नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है। तो बारिश भी चल रही है, बारिश में इस तरीके के चटपटे से नाश्ते खाने का मन भी करता है। तो घर में तो हमारे वैसे भी पोहा, सूजी, बेसन, दालें वगैरह तो रहती ही हैं। मार्केट में बहुत कम सब्जियां इस टाइम पे मिल रही हैं। तो जो भी सब्जी आपके पास है, नहीं आलू प्याज तो रेगुलर हमारे इस्तेमाल में वैसे भी आती हैं, तो आप आलू प्याज से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है नाश्ता। अब चलिए इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्याज भी ढेर सारा डाला हुआ था, आप इसको प्याज का पराठा भी बोल सकते हैं। आपको जिस तरीके का इसमें टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे प्याज और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या आलू भी बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको आलू के पराठे जैसा भी टेस्ट आपको मिलने वाला है। वैसे भी हमने यहाँ पे 1 आलू डाला हुआ था क्योंकि नाश्ता भी हम थोड़ा सा ही बनाने वाले थे। तो यहाँ पे हमने प्याज भी डाला था अच्छी खासी क्वांटिटी में और आलू 1 बड़े साइज़ का डाला हुआ था। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और झटपट से आप 10 मिनट में बिना फ्राई किए इस नाश्ते को बना सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच तेल के अंदर इस नाश्ते का आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से क्रिस्पी बना हुआ है, अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। मिलते हैं जल्द ही आप लोगों के साथ फिर से। तब तक के लिए बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, गर्मी कैसी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा या थोड़ा ही। तो चलिए आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।